मैं जो भाजपा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, उनकी कोशिश सबसे पहले यही रहती है कि राहुल गांधी को किसी तरीके से बदनाम करा जाए। मैं नहीं मानता। मोदी का बोरिया बिस्तर गाएगा, मोदी जा रहा है और ये भी आ रहा है, अब ये राहुल गांधी छा गए, राहुल गांधी आ गए। पैसा दे कांग्रेस आईटी सेल, और आज अगर विरोध कर रहे हैं तो कह देंगे बीजेपी आईटी सेल है। अशोक जी जो आप कह रहे हैं अगर इसकी क्लिपिंग कट गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप काटिए ना, आप काटिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको सच कह रहा हूँ। बात एक तरफ नहीं, मजाक की बात नहीं मैडम, बड़ा सीरियस मैंने सवाल पूछा, मजाक आप कर रहे हैं सर। चुनाव में क्षति प्राप्त करी है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो भूपिंदर हुड्डा कांग्रेस के हर उस कर्मठ कार्यकर्ता और प्रतिद्वंदी की है जो राहुल गांधी को जननायक गढ़ा गया। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में स्वागत है आपका। दोस्तों आज के डिबेट होने वाला है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस समर्थक निखिल जैन के बीच में। दोस्तों कांग्रेस समर्थन का कहना था कि कांग्रेस बीजेपी के कारण नहीं हारा है, कांग्रेस को हराने में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेता तक का हाथ है, तभी तो कांग्रेस पार्टी हारी है। फिर न्यूज एंकर ने कांग्रेस के समर्थन की ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। खैर दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसने कह रहे हैं, मैं ऐसे 3 लोगों के नाम बता रहा हूं और इसमें कहीं कह रहा है कि जो पार्टी के जो हित थे वो नहीं रखे गए, पार्टी के हित से ऊपर कुछ और हित थे। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि अपने लोग हरा रहे हैं। एक कांग्रेस के सचिव रह चुके हैं पंकज शर्मा, उन्होंने कहा राहुल गांधी की आस्तीन के अंदर जो हैं, आस्तीन के अंदर राहुल गांधी की आस्तीन के अंदर जो हैं वो चोर हैं, चोर घुसे हुए आस्तीन के अंदर। ये कांग्रेस के पूर्व सचिव कह रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं जो सांगठनिक ढांचा है उसका ओवरऑल ही नहीं हो रहा, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। और कांग्रेस समर्थक, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो संगठनात्मक पदों पर जो भर्तियां होती हैं वो राहुल गांधी के सुरक्षा गार्ड करते हैं। क्या हो रहा है पार्टी में? देखिए अशोक जी, जब भी कांग्रेस पार्टी किसी हार का सामना करती है तो सबसे पहले भाजपा की और जितना भी ये इकोसिस्टम है जो भाजपा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, उनकी कोशिश सबसे पहले यही रहती है कि राहुल गांधी को किसी तरीके से बदनाम करा जाए। एक बार मुझे बोलने दीजिएगा अशोक जी, एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपसे सुनिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मैं आपसे किसी सीरियस जवाब की उम्मीद कर रहा था, आपने चुटकुला सुना दिया, मुझे हंसी आ गई। ये वो इकोसिस्टम वाले हैं जो पूरे इकोसिस्टम वाले हैं ना, जो हरियाणा चुनाव नतीजे आने से पहले राहुल गांधी जननायक के नाम पर वीडियो बना रहे थे। जो राहुल गांधी जननायक जो ये वीडियो बना रहे थे कि हरियाणा चुनाव मोदी का बोरिया बिस्तर गाएगा, मोदी जा रहा है और ये भी आ रहा है, अब ये राहुल गांधी छा गए, राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी जिंदाबाद। और आज इनको बीजेपी का इकोसिस्टम बता रहे हैं। मतलब गजब है। कांग्रेस पैसा दे, वीडियो बनाने का पैसा दे कांग्रेस आईटी सेल, और आज अगर विरोध कर दे तो कह दे बीजेपी का आईटी सेल है। अशोक जी जो आप कह रहे हैं अगर इसकी क्लिपिंग कट गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो आपने अभी राहुल गांधी जिंदाबाद, आप काटिए ना, आप काटिए। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको सहर्ष कह रहा हूँ, मैं सहर्ष कह रहा हूँ। ये कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले जो जिंदाबाद, मैं तो वही कह रहा हूँ। क्या दिक्कत है? काटिए, डालिए। मजाक की बात एक तरफ नहीं, मजाक की बात नहीं मैडम, बड़ा सीरियस मैंने सवाल पूछा। मजाक आप कर रहे हैं सर। नहीं, मेरे को आप गंभीर बात बोलने दीजिए। देखिए कांग्रेस आला कमान जो है, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जब अगर उनका हस्तक्षेप क्षेत्रीय चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में ज्यादा रहता है तो ये कहा जाता है कि इस पार्टी में डिक्टेटोरियल है, हाई कमांड है, डायनेस्ट पार्टी है। हरियाणा एक ऐसा चुनाव था जो ज्यादातर जो पत्रकार थे और विश्लेषक थे वो ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जैसे हरियाणा की कांग्रेस हुड्डास को आउटसोर्स कर दी है, कि सारी कमान हुड्डास के हाथ में दे दी गई है। बार बार अलग अलग सूत्रों से यह खबरें चली कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के समर्थकों को 90 में से 70 से ऊपर टिकटें पाई गई हैं। और ये खबरें चलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को उठा के देखिए, उनके बयान देखिए, उनकी व्हाट्सएप की डीपीज देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ज्यादातर जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे वो भूपिंदर हुड्डा कैंप के पाए गए। ठीक है, उसके बाद भूपिंदर हुड्डा को पूरी एक फ्री रेन दी गई, एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, उन्होंने अपने मत से अच्छे से चुनाव लड़ा। अब देखिए कांग्रेस पार्टी भले ही चुनाव में सीटें ज्यादा ना ला पाई हो, पर आप ये देखिए कि 28% वोट शेयर से 40% लाए हैं वो, भाजपा का भी 40 है। चुनाव हारे हैं, गलतियां जरूर हुई हैं, हुड्डा जी के एंड पे भी हुई हैं और जो प्रदेश के नेता हैं उनके एंड पे भी हुई है, और जाहिर सी बात है जो आला कमान और राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके एंड पे भी हुई है। निखिल जी जो आपने बात कही, आपने तो बड़ी ईमानदारी से बात कही है कि भाई जब जीत का सेहरा बनता है राहुल गांधी के तो हार का भी उनको जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब जो आपके दूसरे मित्र लोग होंगे वो कहेंगे आप बीजेपी के आईटी सेल के हो गए हो। जैसे अभी आपने बाकी लोगों को भाजपा आईटी सेल का बता दिया, आपका ये बयान सुन के कुछ लोग आपको बीजेपी आईटी, इसलिए मैंने कहा जो बयान आ रहे हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि आपने जो शुरू में कहा ना, सुनिए मैं अब मेरी बात सुनिए, जो शुरू में आपने कहा ना, मैंने आपको बयान सुना है उदित राज का, मैंने आपको बयान सुना है संदीप दीक्षित का, मैंने आपको
कुछ, मैं नाम नहीं ले सकता, वो यूट्यूबर पत्रकार, मैंने आपको अजय यादव जो ओबीसी सेल के जो अध्यक्ष है उनका बयान सुना है, आपने छूटती कह दिया बीजेपी आईटी सेल, तो इसलिए थोड़ा गंभीरता से बात करनी मैं एक थोड़े से एक नुआंस आपके दर्शकों के सामने रख दूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर इस चुनाव में क्षति प्राप्त करी है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो भूपिंदर हुड्डा, चौधरी उदय भान, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के हर उस कर्मठ कार्यकर्ता और प्रतिद्वंदी की है जो इस चुनाव में शामिल थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। निखिल जी ने भी कितने सारे नाम गिना दिए, कितने सारे हार के कारण गिना दिए। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी की भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है, कुमारी सैलजा की भी है, हुड्डा जी की भी है, कार्यकर्ताओं की भी है, संगठन की भी है, फलाना की भी है, ढिमकाना की भी है, राहुल गांधी के उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं जोड़ देता हूं, राहुल गांधी के सिक्योरिटी कर्मचारी की भी है, राहुल गांधी को पानी पिलाने वाले की भी है, कांग्रेस के चपरासी की भी है, मिठाई लाने, एक मिनट मैंने आपका पहले कहा, आपने नहीं कहा, मिठाई लाने वाले की भी है, जलेबी वाला भाषण लिखने वाले की भी है। बात मतलब हरियाणा में जितने वोटर है उन सब की जिम्मेदारी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। जब लोकसभा चुनाव नतीजे आए थे तो जननायक राहुल गांधी को बना दिया था, हालांकि कांग्रेस जीती नहीं थी, 99 सीटें आ गई। एक मिनट सर, आपकी बात मैंने सुनी, मेरी बात सुन लिया करी सर, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूं, मुझे मेरे दर्शकों से बात करने का अधिकार है भाई, मेरे दर्शक मेरी टिप्पणी का इंतजार करते हैं। तो राहुल गांधी को जननायक बना दिया गया कि जननायक राहुल गांधी, तब किसी ने नहीं कहा हुड्डा जी जननायक, 5 सीटें आ गई है हरियाणा में तो जननायक हुड्डा जी हैं। किसी ने नहीं कहा कुमारी सैलजा जननायक है, 5 सीटें आई। किसी ने नहीं कहा कि अजय जो राय हैं उत्तर प्रदेश में वो जननायक हैं। किसी ने नहीं कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जननायक हैं। जननायक जीत मिलेगी, जीत भी नहीं, हार थी वो, लेकिन अगर सीटें बढ़ गई तो जननायक राहुल गांधी हैं, और जहां हार गए तो स्टेट वाले जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं। यही जो चीज है ना, मैं इसी पर कह रहा हूं, मैं आज इसी पर एग्जैक्टली कर रहा हूं कि राहुल गांधी को जननायक गढ़ा गया, आईटी सेल ने गढ़ा, उनके वीडियो बना कर, उनकी फोटो लगा के, कोई ऐसे फोटो, कोई ऐसे बैठे फोटो, तरह तरह की फोटो, जैसे किसी फिल्मकार को, किसी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को दे दी जाती है तो हीरो की अलग अलग तस्वीरें। एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। जैसे किसी एक फिल्मकार को, एक प्रोड्यूसर को कह दिया जाए ना कि भी फलाना फिल्म है तो इसके प्रोमो बनाने हैं, तो बड़े बार ऐसे अच्छे प्रोमो बनाता है। और कई बार क्या होता है, हम लोग प्रोमो देखते हैं ना, तो प्रोमो देखकर हमको लगता है क्या धांसू फिल्म होगी, लेकिन वो प्रोमो इतने अच्छे बने होते हैं, लेकिन जब फिल्म देखने जाते हैं तो लोग सर पकड़ के आते हैं कि यार प्रोमो तो इतने बढ़िया बनाए थे, फिल्म एकदम घटिया निकली। तो ऐसा होता है। आईटी सेल ने बड़ी मेहनत से बनाई थी गढ़ी, बड़ी मेहनत से गढ़ी थी छवि, एक चुनाव और सारी गढ़ी जो छवि। अब मैं एक बात कह के फिर धनंजय गिरी जी के पास आ रहा हूं, और वो बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर केसी वेणुगोपालन किसके व्यक्ति हैं? राहुल गांधी ने बनाया होगा ना। और मुझे नहीं पता अगर केसी वेणुगोपालन की नियुक्ति भी राहुल गांधी जी के उनके सिक्योरिटी गार्ड ने की होगी तो मैं नहीं जानता, क्योंकि कांग्रेस समर्थक जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में नियुक्तियां जो हैं राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। तो केसी वेणुगोपालन जी की नियुक्ति किसी है कि मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कह रहे हैं कि टिकट जो है हुड्डा जी के कहने पर, बट इसके कुमारी सैलजा को कहने पर टिकट मिली ही नहीं, वो तो बेचारी रोती रह गई। लेकिन ये खबर जरूर आ रही है, और फिर कह रहा हूं कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं कि महिला मित्रों को टिकट बांटी जा रही थी। कांग्रेस के नेता महिला मित्रों को टिकट बांट रहे थे। और मैं आपको यहां याद दिला दूं, डीडी न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था, वीडियो भी हमने चलाई थी। शारदा राठौर कांग्रेस की जो एक्स विधायक हैं, उन्होंने ऑन कैमरा ये बोला था चमड़ी और दमड़ी देखकर टिकट दिए जा रहे हैं। तो अब आप कनेक्शन निकाल लीजिए, चमड़ी और दमड़ी देखकर टिकट जा रही है शारदा राठौर, कांग्रेस की विधायक, पूर्व विधायक कहती हैं। उसके बाद अब जो है कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कहते हैं कि महिला मित्रों को टिकट बांटे जा रहे थे। तो जिम्मेदारी किसकी है भाई? कौन देखेगा ये सब? पार्टी तो राहुल गांधी चला रहे हैं, और बिल्कुल ठीक कहा कि 15 साल से राहुल गांधी के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है, और समीक्षा भी राहुल गांधी जी करते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।